अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं जी, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट ए एन इज़ सॉल्वेबल फॉर एन लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि जो एस एन है वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस है। ठीक है जी, एस एन सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, और जो ए एन होता है वो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस होता है, यानी कि वो एस एन का सब सेट होता है। तो इसका मतलब कि एक सेट में इवन परमुटेशंस होती हैं और ऑड परमुटेशंस होती हैं। तो इसका मतलब ए एन सेट हम कब मिलेगा, जब हम एस एन के ऑर्डर को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ए एन का ऑर्डर क्या हुआ, एन फैक्टोरियल ओवर 2। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम n की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पुट करके देखते हैं कि ये सॉल्वेबल होता है कि नहीं होता। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें एस एन में अगर हम 1 पुट करते हैं n की जगह पे, तो इस s का आर्डर कितना आता है, S1 का 1 आर्डर आता है। और चूंकि A1 इसका सब ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी 1 एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी चूंकि नॉन डिविजिबल होती है, तो इसका मतलब कि ए एन में भी एक एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी होगी, और वो ट्रिवियल केस है, वो तो सॉल्वेबल है ही। अब अगर 2 पुट करते हैं, एस एन में 2 पुट करें तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद आती है 2। तो इसका मतलब उसमें एक इवन परमुटेशन है, तो ए एन में एक एलिमेंट आया, तो ऑब्वियसली अगर एक एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी है। ठीक है जी। और ये फिर से ट्रिवियल केस बन जाता है। अब देखें 3 पुट करके देखते हैं हम। एस एन में अगर 3 पुट करते हैं तो वो आता है जी 3 फैक्टोरियल, ऑर्डर आता है S3 का 6। ठीक है जी। और इसी तरह 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास A3 का ऑर्डर आ जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ A3 इज इक्वल टू 3, यानी कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है। तो जिस हमें पता है जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वो ग्रुप साइक्लिक होता है, और हर साइक्लिक अबिलियन होता है। ठीक है जी। और हर अबिलियन सॉल्वेबल होता है। अब A3 भी क्या हुआ, सॉल्वेबल। अब चेक करते हैं A4 सॉल्वेबल है कि नहीं। देखें जी S4 का ऑर्डर क्या आता है जी 24। 2 पे डिवाइड करें तो A4 का ऑर्डर क्या है 12। अब देखें 12 हमारे पास प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है जी, जैसे हमारे पास पहले केसेस बन रहे थे। अब यहाँ पर हम 2 स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेबल ग्रुप बनाने के लिए। तो वो दोनों स्टेटमेंट्स ये ही हैं कि एक ग्रुप सॉल्वेबल तब होता है जब उसका केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से तो हम ये ड्राइव्ड सब ग्रुप बना नहीं सकते। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि ए ग्रुप इज सॉल्वेबल इफ ऑल फैक्टर ग्रुप्स ऑफ इट्स नॉर्मल सीरीज आर अबिलियन। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें अगर 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका 12 के फैक्टर्स हैं, सिंपल फैक्टर्स, अगर उनका पता चल जाए तो हम इससे ना बाय लाग्रांज थ्योरम इसके नॉर्मल फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है जी। तो देखें जी 12 के फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है। अब बाय यूजिंग लाग्रांज थ्योरम हमारे पास जो पहला ग्रुप बनेगा वो बनेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप ओवर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ठीक है जी। यानी कि पहला ग्रुप कौन सा बनेगा, 12/1 ग्रुप का। अब देख लेते हैं जी 12/1 ग्रुप यानी कि A4/1, तो वो किसके इक्वल है, A4 के ही। तो ये भी ट्रिवियल केस है। अब A4 को 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये जो हमारे पास 2 है, फिर हमने 3 पे करना है, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 12 पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे। तो 2 पे डिवाइड किया तो ऑर्डर आया 6। तो लाग्रांज थ्योरम कहता है कि हमारे पास किसी ग्रुप का ऐसा सब ग्रुप नहीं मिल सकता हमें जिसका ऑर्डर 6 होगा। और वो क्यों नहीं मिल सकता, इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखें, प्रूफ भी करेंगे इसका कि वो क्यों नहीं मिलता ऐसा ग्रुप। ठीक है जी। तो फिलहाल इसमें ये सारी चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो बस आप इतना याद रखें कि बाय लाग्रांज थ्योरम दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब है जी हमारे पास थ्री फैक्टर है, तो उससे यूज़ करते हुए हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आता है 4, और वो K4 के इक्विवेलेंट होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि K4 का ऑर्डर भी हमारे पास 4 होता है। और हमें ये भी पता है कि K4 अबिलियन है, तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप भी अबिलियन हुआ, फैक्टर ग्रुप अबिलियन हो गया। ठीक है जी। अगर 4 पे डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर 3 आता है इस ग्रुप का। तो देखिए प्राइम है तो इसका ऑर्डर 3 प्राइम है, तो ये साइक्लिक हुआ, साइक्लिक है तो ऑब्वियसली अबिलियन है। अगर 6 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 भी प्राइम है तो ऑब्वियसली साइक्लिक, और साइक्लिक से अबिलियन। अगर हम 12 पे डिवाइड करते हैं तो इसका ऑर्डर 1 आता है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी को कंटेन करता है, ट्रिवियल केस है हमारे पास, तो ये अबिलियन है।
ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम ये देखें ये वाली स्टेटमेंट दूसरी, ए ग्रुप इज सॉल्वेबल इफ ऑल इट्स फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मल सीरीज आर अबिलियन। तो देखिए सारे जितने भी हमारे पास फैक्टर ग्रुप से सारे के सारे अबिलियन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो A4 है वो सॉल्वेबल हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।